बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस कैरमलाइज्ड खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और जो रेगुलरली घरों में खीर बनती है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि इसको थोड़ा केयरफुली और ट्रिकी बनाया जाता है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो, टाइम वेस्ट किए बगैर। ये चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हाफ कप मैंने टोटा राइस के लिए है, आप चाहे तो साबुत भी ले सकते हैं। इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। 2 लीटर फुल फैट बाजार का खुला दूध लिया है मैंने, आप चाहें तो डिब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। 4 से 5 मिनट के बाद दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। और हाँ, आपने इलायची इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, क्योंकि इलायची का टेस्ट इसमें ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। आप देख सकते हैं दूध में 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं और ये पकना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें पहले से भीगे हुए टोटा राइस शामिल करूँगी। चावल ऐड करने के बाद आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह हिलाना है और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है, ताकि लो फ्लेम पे ज़बरदस्त और अच्छी वाली टेस्टी वाली खीर जो है वो रेडी हो सके। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रस्ट मी, ये टोटली फ्री है, बट ये आपकी तरफ से एक ग्रेट रिवार्ड होता है जिससे खुशी मिलती है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते हुए खीर को 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और जो इसके चावल हैं वो भी गल चुके हैं और जो इसका दूध है वो भी 50% ड्राई हो चुका है। इसको मैं चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर लूँगी। आप मैशर या गोटे किसी भी चीज़ से चावलों को अच्छी तरह मैश कर सकते हैं। खीर को मज़ीद टेस्टी, डिलीशियस और थिक करने के लिए 1/4 कप दूध में हाफ कप मिल्क पाउडर का ऐड करूँगी और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा वाली पसंद आएगी। दूध शामिल करने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह हिलाना है, ताकि जो दूध है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। फ्लेम को मैंने लो कर दी है, आपको जितनी थिक खीर चाहिए आप उतनी ही कर सकते हैं। हाफ कप में इसमें बादाम और हाफ कप ही पिसा हुआ नारियल ऐड करूंगी। इसके अलावा आप और नट्स भी ऐड कर सकते हैं। कैरेमल तैयार करने के लिए हाफ कप मैंने चीनी का लिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। उसमें 2 टेबलस्पून पानी के शामिल करूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने चम्मच से इसको हिलाते रहना, ताकि जो इवनली चीनी है वो कैरेमलाइज हो जाए। आपने इसको क्रिस्टलाइज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कैरेमलाइज्ड करना थोड़ा ट्रिकी है। आपने फ्लेम का कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए आपने इसको फ़ौरन से उतार लेना है। इसको डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर डार्क होगा तो ये कड़वी हो जाएगी और आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कैरेमल तैयार हो चुका है। इसको मैंने खीर में ऐड कर दिया है और आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से हिला लेना है। कैरेमल ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद माशाल्लाह ये लुक आ चुकी है। मुझे इससे ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं चाहिए है, क्योंकि खीर ठंडी होने के बाद मज़ीद थिक हो जाती है। माशाल्लाह खीर सर्विंग के लिए रेडी है। इसको मैं एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल में बनी हुई कैरेमलाइज्ड खीर सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको वेरी क्विक एंड इजी डिलीशियस वाली डिफरेंट तरीके से बनी हुई कैरेमल खीर की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।